भाग्यशाली वे लोग नहीं होते हैं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे भाग्यशाली होते हैं जिन्हें जो भी अच्छा मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। एक जादुई गुण है जो हम सबके अंदर है। वो हमारी ऊर्जा बदल देता है और हमारे प्रति दूसरों की धारणा बदल देता है। उसे ईमानदारी कहते हैं। अगर कोई आपके काम में कमियां निकालता है तो परेशान न हो। कमियां अक्सर उन लोगों की निकाली जाती है जिनमें औरों से ज्यादा गुण होते हैं। महान बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना सीखे। आपकी अच्छाई ही आपको महान बना देगी। हर अंधेरे के बाद ही उजाला होता है, तो फिर अपनी असफलता को लेकर इतने चिंतित क्यों होते हो? फिर से कोशिश सफलता के द्वार खोल देते हैं। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो अनैतिक कार्य का ख्याल भी नहीं आएगा। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। अगर आपका दिल बड़ा है तो आप कभी भी दूसरों पर नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि दिल के दरवाजे हमेशा दिमाग की तरफ से ही खुलते हैं। लोग हमारा अपमान और तिरस्कार नहीं करते, वह तो सिर्फ अपनी राय रखते हैं। हम उनकी बातों को अपनी पहचान से जोड़कर देखते हैं और व्यथित हो उठते हैं। मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हो, और जब तक यह हीरा आपके पास है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा एक राजा के समान होती है जो शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि से बिल्कुल अलग होती है। आत्मा इन सबका साक्षी स्वरूप है। यथार्थ ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, और हमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति परमार्थिक कर्मों से ही होती है। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है, तत्व दृष्टि के लिए नहीं। सिद्धि तो विचार से ही होती है, करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता। जिस तरह किसी दीपक को चमकने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं होती है, ठीक उसी तरह आत्मा को जो खुद ज्ञान का स्वरूप है उसे और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, बस अच्छे कर्म करते रहिए, वही आपका परिचय देंगे। सोफे पर चाय गिर जाए तो हम तुरंत साफ करने लगते हैं, क्योंकि दाग न लग जाए। तो फिर आपके मन पर बहुत कुछ हर रोज गिरता है। आपने अपने मन को कितनी बार साफ किया? आप सारी दुनिया को तो जीत सकते हैं, लेकिन उस इंसान से कभी जीत नहीं सकते जो आपके लिए हार जाए। खूबसूरत दिखने के लिए हर कोई कोशिश करता है। आपके खूबसूरती की तारीफ कुछ लोग ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे बनते हैं तो सभी लोगों के तारीफ के काबिल बन सकते हैं। लोगों का क्या है, लोग तो कहते ही रहते हैं। आपको लोगों की नहीं, खुद की सुनने की जरूरत है। यदि जिस दिन खुद की सुनना शुरू कर दोगे, सारी दुनिया आपको सुनने लगेगी। ज्ञान का मतलब सिर्फ किसी चीज को समझने या पढ़ने से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उन सभी जरूरी चीजों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना। सफलता प्रसन्नता की चाबी नहीं है, प्रसन्नता सफलता की चाबी है। अगर आप उस चीज से प्यार करते हैं जो आप कर रहे हैं, आप सफल हो जाएंगे। जीवन में आगे बढ़ने का एक ही मंत्र है, कभी हिम्मत नहीं हारना। अगर खुद पर विश्वास करते हैं तो कठिन से कठिन कार्य को आसान बना सकते हैं, जिसके लिए आपके अंदर हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है। जीवन का एक परम सत्य है, जो जैसा करता है ठीक वैसा ही उसके साथ होता है। तो आपको अच्छा बनना है या बुरा, जैसा सोचेंगे और करेंगे वैसा ही बनेंगे। हमारा काम केवल ईश्वर से प्रेम करना है, ना कि अपनी आवश्यकताओं के लिए ईश्वर की पूजा करना। हर कोई प्रसिद्ध होना चाहता है, लेकिन कोई भी काम नहीं करना चाहता। आप कड़ी मेहनत करें ताकि आप शानदार पार्टी कर सकें। अपना संपूर्ण इसमें लगा दे, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। यह 1 साल में हो सकता है, यह 30 साल में हो सकता है। आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाएगी। लोग क्या सोचते हैं ये आपके लिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने लिए क्या सोचते हैं ये आपके पूरे जीवन पर फर्क डालता है। अगर आगे बढ़ना है तो समय और लोगों का इंतजार करने के बजाय खुद आगे बढ़ते जाओ। पीछे पीछे सारी दुनिया आपका अनुसरण करने लगेगी। जीवन आपको जो देता है उसके लिए समझौता न करें, जीवन को बेहतर बनाएं। जीवन हल करने की समस्या नहीं है, बल्कि अनुभव की जाने वाली वास्तविकता है। मैं जो कुछ भी कहता हूँ अपने अनुभव के आधार पर ही कहता हूँ। लोग मेरी बात सुनते तो है, लेकिन उसका पालन अपने मतलब और स्वार्थ के आधार पर करते हैं।
इसलिए मोह माया कामना इच्छा वासना क्रोध को लोग बाहर की तरफ तलाश करते हैं, जबकि यह चीजें हमारे अंदर है। हम दूसरों को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हम हमेशा दूसरे को जिम्मेवार ठहराते हैं, लेकिन क्रोध का स्रोत हमारे अंदर है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम नहीं चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में होते हैं। हम मन के कारण ही किसी से बंध जाते हैं और मन के कारण ही दुख उठाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन बातों की गहराई में पहुंच जाता है वह दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये ब्रह्मा कुमारी जी के अनमोल विचार कैसा लगा? लाइक और कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही विचार के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।